अकेले हम अकेले तुम, इसी तर्ज पर झारखंड में बीजेपी के दिग्गजों को टक्कर दे रहे हेमंत और कल्पना। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। झारखंड में चुनाव की घोषणा अभी भी नहीं हुई है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक चुनावी शंखनाद हो सकता है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक की झारखंड में अग्रणी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में होने का लाभ मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन लगातार लोक लुभावन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे। एनडीए वादों पर आश्रित है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2019 का घोषणा पत्र लेकर गिना रही है कि हेमंत सोरेन सरकार के कितने और कौन कौन वादे पूरे नहीं किए। हेमंत सोरेन इसकी परवाह किए बगैर नई और कई राज्यों में परखी जा चुकी योजनाओं के सहारे लक्ष्य बनाकर लोगों को गोलाबंद करने में लगे हैं। हेमंत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आजमाई जा चुकी महिलाओं की आर्थिक योजनाओं के तर्ज पर 46 लाख से ऊपर औरतों को लाभ पहुंचाने में लगे हैं। बंगाल की लक्की भंडारा योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और कमला लोग देख चुके हैं। हेमंत ने 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन की शुरुआत की है। 2.25 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया। वकीलों के लिए स्वास्थ्य योजना, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देकर एक बड़ा वोट बैंक हेमंत पहले ही बना चुके हैं। हेमंत को इन योजनाओं के लाभ का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा भी ऐसी घोषणाएं करने को मजबूर हो गई है। झारखंड की सत्ता में रहने का लाभ हेमंत सोरेन को मिल रहा है। चुनावी साल में वे धड़ाधड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं। झारखंड के हर परिवार तक सरकारी योजनाओं से उन्होंने आच्छादित कर दिया। अगर किसी परिवार में एक से अधिक महिलाएं 18 से 50 साल उम्र की हैं, तो वे हेमंत की मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही हैं। अगली बार सरकार बनने पर सम्मान राशि 2000 रुपए करने का हेमंत ने वादा किया। 200 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा वे पहले ही कर चुके हैं। इस पर अब अमल होने भी लगा है। 2.25 लाख किसानों का कर्ज माफ कर हेमंत ने मतदाताओं पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। जेएमएम के घोषणा पत्र में भी हेमंत सोरेन जरूर कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। भाजपा अभी सिर्फ वादे ही कर सकती है। सत्ता से बाहर रहने का उसे नुकसान हो रहा है। हालांकि उसके वादे हेमंत से अधिक आकर्षक है। भाजपा ने कहा है कि उसकी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में महिलाओं को 2100 रुपए मासिक मिलेंगे। महिलाओं के नाम पर जमीन या मकान की रजिस्ट्री 1 रुपए में होगी। गोगो दीदी योजना में बेटी के जन्म लेते ही माँ बेटी को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भाजपा के संकल्प पत्र में इस योजनाओं का जिक्र होगा। संकल्प पत्र नवरात्र के दौरान ही जारी करने की तैयारी है। हेमंत सोरेन सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा पर झारखंड के हर क्षेत्र में पहुंच रही है। हेमंत और कल्पना भाजपा पर हमलावार हैं। हेमंत तो भाजपा नेताओं को गिद्ध तक कह चुके हैं। वे लोगों से इनके विरोध की खुली अपील करने लगे हैं। उन्होंने आरएसएस को लपेटे में लिया। संघ के लोगों झारखंड को कुतरने वाला चूहा तक उन्होंने कह दिया है। केंद्र सरकार पे तो वे राज्य की बकाया राशि को लेकर हमले बोल रहे हैं। कल्पना भी उसी अंदाज में दहाड़ रही है। इंडिया ब्लॉक का मोर्चा अभी तक अकेले पति पत्नी ने संभाल रखा है। भाजपा ने अपने बड़े नेताओं की फौज उतार दी है। चुनाव प्रभारी के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा तो ज्यादातर समय झारखंड में ही बिता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत भाजपा के बड़े नेताओं के झारखंड में लगातार दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 अक्टूबर को झारखंड आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनके पिटारे में भी जरूर कुछ होगा। भाजपा को इसका लाभ भी हुआ है। जेएमएम से टक्कर पहले आसान नहीं दिख रही थी, पर अब स्थिति काफी सुधर चुकी है। भाजपा कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।